हेलो बच्चा पार्टी। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल साइंस संग्रह में। तो बच्चा पार्टी, सबसे पहले हाल चाल कैसे हो सब। आज तो बहुत खुश होंगे आप लोग, बिकॉज आज तो आपके गुरुजी ने, मोनू सर ने, तो आज इंग्लिश का प्रोज आपसे आज से शुरू कर दिया आपके कहने पे। आज तो आप लोग आई होप कि बहुत खुश होंगे और बहुत ही मज़ा आया होगा उनके क्लास में। चलो जी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर। खूब मन लगा के आप लोग डेली पढ़ाई करो, डेली समय से इंग्लिश का क्लास और हिंदी का क्लास आप लोग ज्वाइन करो। लैंग्वेज एंड लिटरेचर का एकदम क्या बन जाना है, सुपर स्टार बन जाना है, ठीक है ना। एक एक मार्क्स की तैयारी कर लेनी है बहुत अच्छे से, एक एक चीज़ों पर क्लियर कर लेना है कंसेप्ट। तो चलिए आप लोग बिल्कुल ही पहले हालचाल आप सब कैसे हो पहले ये बताओ। फटाफट से बच्चा पार्टी चैट में आ जाएंगे, जितने लोग हैं चैट में आ जाइए। और पहले कुछ बातचीतें हो जाती है। आप लोग पहले बताओ कैसे हो सब, एकदम मस्त बिंदास। फटाफट से सब कोई, जितने मेरे प्यारे प्यारे डियर स्टूडेंट्स देख रहे हैं सब कोई, आप लोग भाई बता दो आप सब कैसे हो। जुड़ गए हैं सारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स। मस्त सर जी, बहुत ही सुंदर बच्चा लोग, बहुत ही सुंदर। आप सब बिल्कुल मस्त रहो, बिंदास रहो, आबाद रहो, एकदम बिल्कुल मुस्कुराते रहो, हंसते रहो और इन्जॉय करो, इंटरटेनमेंट करो और पढ़ाई तो बिल्कुल ही अच्छे से करो और सफल इंसान बनो। बहुत सारा आशीर्वाद आप सबको। चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आपको पता है, पुत्र वियोग, जो कल हम लोग लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन किए थे। बहुत बच्चे ने इमोशनल हो गया था कल। इमोशनल होने वाली बात ही थी, बिकॉज बहुत ही अजीब सा भाव विभोर मन करने वाला चैप्टर था, पुत्र का वियोग, पुत्र वियोग, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। बट आज हम लोग इस चैप्टर्स का एक एक क्वेश्चन आंसर करेंगे बहुत ही अच्छे से। तो आज का क्लास तो कल से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए आज के क्लास को आपको स्किप नहीं करना है, छोड़ना नहीं है और बिल्कुल ही अंत तक देख के जाना। ओके, बिकॉज रिक्वेस्ट इसलिए है क्योंकि आपकी ज़िंदगी की सवाल है और चिंता हमें है, ठीक है ना। इसलिए आपको भी चिंता थोड़ा सा उठाना पड़ेगा और लास्ट तक क्लास को ज़रूर देखिए आप लोग, बहुत अच्छे से समझिए, बिकॉज चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज़ों पे ख्याल रखना है। और फिर हम लोग इसका एमसीक्यूज भी करेंगे। बट आज पहले हम लोग चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, जो भी क्वेश्चन आंसर है अब एक्सरसाइज का, वो बहुत ही अच्छे से कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। और पहले एक बार आप लोग कंफर्म कर दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना, पूरी तरह से सिंक्रोनाइज है या नहीं, आवाज़ पूरी तरह से क्लियर जा रहा है ना, या फिर स्लो वगैरह है, थोड़ा सा बता दो आप लोग, कंफर्म कर दो बच्चा लोग, सब कोई कंफर्म कीजिए, ऑडियो वीडियो सिंक्रोनाइज है कि नहीं। यस सर, थैंक यू सो मच बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच। चलो बहुत ही सुंदर, आप लोग कंफर्म किए। और शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे से। बट आपको पता होना चाहिए कि इस पुत्र वियोग की लेखिका है सुभद्रा कुमारी चौहान, जिनका जन्म इतना को हुआ था और निधन इतना में हुआ था। और ध्यान रखना है कि इनका एक बेटा का असामयिक यानी कि आकस्मिक, अकस्मात, अचानक निधन हो गया था, मृत्यु हो गया था, जिसकी वजह से पुत्र का वियोग इनको रहा, पुत्र के दुख में, याद में तड़प रही थी और बहुत सारी बातें इन्होंने कल कहा था। तो आज हम लोग करेंगे बस वही क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहला क्वेश्चन अभी आपके सामने स्क्रीन पे है। चलिए एकदम बिल्कुल फटाफट, क्लास शुरू करने से पहले आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लो, सब कोई वीडियो को लाइक कर लो बच्चा पार्टी, जितने लोग हो सब कोई लाइक कर लो, थैंक यू सो मच। चलो सबसे पहला चीज़ है, कवयित्री का खिलौना क्या है। कल एक लाइन था कि आज दिशाएं भी हंसती है, उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। कह रही थी कवयित्री, लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान कह रही थी कि उनका जो बेटा है ना, वो अब तक वापस नहीं आया, क्योंकि वो तो मृत्यु को पार कर गया था ना, मृत्यु को प्राप्त कर लिया था बच्चा पार्टी, ध्यान रखना है। आज दिशाएं भी हंसती हैं, चारों तरफ खुशियां छाई हुए हैं, चारों तरफ सबको बहुत ही अच्छा लगता है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां है, खुशी का माहौल बना हुआ है, पूरे वातावरण में खुशी है, पूरा विश्व पर उल्लास ही छाया है, मतलब कि उल्लास का मतलब खुशियां। लेकिन मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। तो उनका जो खिलौना था, उनका खिलौना क्या है, उनका बेटा, उनका प्रिय पुत्र। जैसे हर एक बच्चे के लिए उसका खिलौना बहुत ही प्रिय होता है ना, बचपन में आप हम सब खिलौने से खेले हैं। और पता है खिलौना अगर इधर उधर हो जाता था तो कितना परेशानी होता था, कितना कष्ट होता था, दुख होता था। अगर गलती से टूट जाता था तो फिर से मुंह लटका लेते थे हम लोग की, और कब पापा से दूसरी बारी आए कि फटाफट से कुछ ऐसा हो जाए कि फिर से एक नया खिलौना मिल जाए।
है ना। तो कवयित्री का खिलौना उसका बेटा है। जिस प्रकार एक बच्चे को अपना खिलौना अत्यंत प्रिय लगता है, वह, एक मिनट मैं थोड़ा कलर चेंज, चलो, वह हर समय उसे अपने साथ लेकर घूमता है। सही बात है ना। जिस प्रकार बच्चा उस खिलौने को अपने साथ हमेशा रखता है, उसी प्रकार एक माँ भी अपने पुत्र को दिन रात अपने साथ रखना चाहती है। 9 माह अपने कोख में उसको रख करके, गर्भ में रख करके उसका पालन पोषण करती है, अपने खून से उसे सींचती है, पोसती है गर्भ के अंदर। कितना कष्ट उठाती है वो। और बताओ, उससे उसका बेटा अगर एक पल भी हट जाए तो अजीब सा फील होता है। और ये तो हमेशा के लिए छीन गया, कैसा फील हो रहा होगा वो। आप समझ सकते हो यार, आप समझ सकते हो एक माँ का दर्द एक बेटे के लिए। आप लोग इमोशनल मत होना, बट चीज़ें तो है ऐसी। बट बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना। अगर आप कल का क्लास नहीं किए हो तो आज भी क्लियर करा देंगे हम। उसके टूट जाने पर या तो वो या खो जाने पर वो दुखी होता है। सही बात है ना। जब खिलौना टूट जाता है या फिर खो जाता है तो बच्चा दुखी हो जाता है, कोई भी बच्चा हो। उसी प्रकार एक माँ के लिए उसकी संतान अत्यंत प्रिय होती है। उसके बिछड़ जाने पर माँ बहुत दुखी होती है। और यहाँ पर कवयित्री का खिलौना क्या है, तो कवयित्री का खिलौना जो है उसका बेटा है। जिस प्रकार एक बच्चे को अपना खिलौना अत्यंत प्रिय लगता है, वह हर समय उसे अपने साथ लेकर घूमता है। उसके टूट जाने पर या खो जाने पर वो बहुत ही दुखी हो जाता है। उसी प्रकार एक माँ के लिए उसकी संतान अत्यंत प्रिय होती है। उसके बिछड़ जाने पर माँ बहुत ही दुखी हो जाती है। आप अपने भाषा में भी इसे लिख सकते हैं बहुत ही अच्छे से, ठीक है ना। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो लाइन मैं लिखवाया हूँ बस इसी को एज इट इज़ लिख देना, ऐसा नहीं है बच्चा पार्टी। आप बस भाव समझो, भाव में अभाव नहीं होना चाहिए, भाव का प्रभाव होना चाहिए, ठीक है ना। चलो, बहुत ही अच्छे से क्लियर करा देंगे आपका एक एक चैप्टर। आप लोग तो अब 100 मार्क्स हिंदी और 100 मार्क्स इंग्लिश की बिल्कुल चिंता मत करो। 100 मार्क्स इंग्लिश मोनू सर की जिम्मेवारी है और 100 मार्क्स हिंदी आपकी, हमारी जिम्मेवारी है, ठीक है ना। इसलिए आप लोग बिल्कुल ही चिंता ना करो। लॉकडाउन रहे या ना रहे, क्लास हमेशा चलता रहेगा, टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो तो, ठीक है ना। और एक एक चीज़ें क्लियर होगा, किताब से लेकर के ग्रामर, सारा पाठ्य पुस्तक, ग्रामर सेक्शन, व्याकरण वगैरह सब कुछ, एक एक चीज़ें। और तो और सबसे बड़ी बात है कि प्रैक्टिस सेट भी करवाए जाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल ही मज़े से तैयारी करना है, डेली क्लास ज्वाइन करना है और क्लास मिस नहीं करना है और लास्ट तक क्लास जरूर देखना है। चलिए, क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। कवयित्री, कवयित्री क्या है पता है ना। कवि का स्त्रीलिंग रूप होता है कवयित्री। कोई पुरुष अगर कोई चीज लिखता है तो वो लेखक होता है, बट अगर स्त्री लिखती है तो लेखिका। कवि, काव्य की रचना करने वाला कवि हो गया पुरुष में, और स्त्री की अगर बात करें तो वही कवयित्री होती है। तो कवयित्री का मतलब समझो लेखिका। यहां पे अभी हम बात करेंगे लेखिका। वो स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है। वो स्वयं को असहाय है, विवश है, मजबूर है, चाह कर भी फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। कहने का मतलब है कि एक माँ अपने बेटे की दुआएं मांगती है हर जगह, मंदिर, मस्जिद, मज़ार, हर जगह पे जा करके वो क्या करती है, माथा टेकती है और अपनी बच्चे की सलामती की दुआ मांगती है। फिर भी कोई कुछ नहीं कर सका, वो असहाय है, कोई सहारा नहीं कर सकता, क्योंकि मृत्यु ही सच है। इस धरती पर क्या सत्य है, यही सत्य है कि सबको एक न एक दिन जाना है, ये सत्य है। अरे भाई, जन्म का तो डेट लगभग हमारे ख्याल से पता चल ही जाता है। डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कब मतलब कि जन्म लेगा शिशु, तो वो एक अनुमानित डेट जरूर बता देता है कि इतना दिन के आसपास में बच्चे का बर्थ होगा, मतलब कि जन्म होगा, अनुमानित डेट। बट कब कौन जाएगा इसका तो कोई अनुमान भी नहीं बता सकता। तो यही सत्य है कि एक न एक दिन सबको जाना है, पर असमय कोई चला जाता है तो एक माँ के लिए, एक परिवार के लिए बड़ी ही दुखद चीज हो जाता है। यहाँ पे बातें हैं कि कवयित्री स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती है, लेखिका अपने को विवश, मजबूर क्यों कहती है। कवयित्री स्वयं को असहाय एवं विवश इसलिए समझती है क्योंकि, देखो पॉइंट वाइज इसलिए कर दी ताकि आपको आसानी से याद हो जाए, क्योंकि उसने अपने पुत्र को दुनिया की सारी कष्टों से बचाने का प्रयास किया। सर्दी हो, गर्मी हो, हर मौसम से उसे बचाया। उसकी एक शब्द माँ कहने पर वो तुरंत अपना काम धाम छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके उसके पास पहुंच जाती थी। हर माँ चाहती है कि बेटे का कष्ट माँ पे आ जाए पर उसका बेटा के ऊपर कष्ट ना आए।
हर माँ की यही इच्छा होती है, क्योंकि जो अपने कोख के अंदर, अपने गर्भ के अंदर 9 माह तक उसको अपने खून से सींचा है, उसको वो छोड़ सकता है भाई? पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल। फिर भी सबसे बड़ी दुख कब होती है, जब वृद्धाश्रम में बात करें ना, वृद्धाश्रम में बहुत सारी माताएं पड़ी रहती है। अरे फेसबुक व्हाट्सएप पे मदर्स डे फादर्स डे मनाने वाले को तो मैं बिल्कुल ही क्या कहूँ, नहीं कह सकता हूँ यहाँ पे, बट सच्ची प्रेम है ना, तो साल में 365 दिन में एक दिन फेसबुक व्हाट्सएप पे लिख देने से माता और पिता का प्रेम नहीं बढ़ता। 364 दिन आप क्या करते हो उनके साथ, वो सबसे बड़ी चीज़ है। बुरा मत मानिएगा आप लोग, यही सच है। इसलिए दिखावा नहीं, दिखावा बिल्कुल नहीं, सच जो है वो सच होता ही है। अगर सारे बेटा अपने माँ को माने, प्यार करे, आदर करे, संस्कार दे, सब कुछ दे, तो फिर वृद्धाश्रम में कौन है? वो कहां से आ गई? समझने की चीज है, सोचने की चीज है। खैर छोड़िए, हम लोग को ये चीजें नहीं करना है। उसने अपने पुत्र को दुनिया की सारी कष्टों से बचाने का प्रयास किया, फिर भी वह मृत्यु को प्राप्त हो गया, नहीं बचा सकी। कष्ट से तो बचाने की कोशिश कर रही थी, पर मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता। इस बात पे वो विवश थी, क्योंकि ये अटल है, यही सत्य है। उसने अपने पुत्र की रक्षा के लिए देवताओं से भी विनती किया, लेकिन फिर भी पुत्र जीवित न बचा। कहां कहां नहीं गई थी, मंदिर मस्जिद मजार सब एक कर दिए थे, लेकिन फिर भी उसका पुत्र नहीं जीवित रह सका। बड़ी ही दुख था इस बात का उसे। उसने अपने पुत्र को बचाने के लिए वह जिन पर भरोसा करती थी वे कुछ काम न आए। कोई काम नहीं आएगा, कोई काम नहीं आ सकता। मृत्यु जब आ जाएगी ना, तो कोई नहीं यहां से हट सकता। मां के सामने उसका पुत्र छिन गया और वह कुछ न कर सकी, देखती रह गई। कलेजा का टुकड़ा उसका टुकड़ा टुकड़ा हो गया। मां के कलेजे का टुकड़ा उसका पुत्र था और वो मृत्यु को प्राप्त कर गया। अजब सी स्टोरी है, ये रियल चीज है, बनावटी कहानी नहीं है बच्चा पार्टी। इसलिए नो नीड टू बी इमोशनल, ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, बट चीज़ों को समझना है और दिल के अंदर जाने देना। इसे दिल के अंदर जाने दो, जो मैं बोल रहा हूँ एकदम जाने दो, जितना अंदर तक जा रहा है जाने दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं समझना। देखो ना, क्वेश्चन नंबर 3 आखिर पूछ ही दिया कि पुत्र के लिए माँ क्या क्या करती है। वर्णन तो नहीं कर सकते हैं हम कि एक माँ पुत्र के लिए क्या क्या कर सकती है, ये हमारे कलमों में, हमारे पास ऐसा कोई शब्द नहीं है कि हम इसका पूरी तरह से वर्णन कर सके। बट पठित पाठ के आधार पर हमें जरूर बताना होगा, क्योंकि हमारा फर्ज है बताना। बट माँ एक बेटे के लिए क्या क्या कर सकती है, ये दुनिया के किसी कलम में ताकत नहीं है लिखने की माँ के लिए। सही बात है ना? सही बात है कि नहीं, जरा आप लोग बता दो तो। ये सही बात है ना कि दुनिया की किसी भी कलम में ताकत नहीं है कि माँ की पूरे कर्मों को एक बेटे के लिए पूरी तरह से वर्णन कर दे। शब्द कम पड़ जाएंगे, कलम जो है संधि समास भूल जाएंगे, कलम थक जाएगा, नहीं बढ़ेगा आगे। लेकिन मां शब्द का वर्णन कभी नहीं रुक सकता, कभी कम नहीं पड़ सकता। पुत्र के लिए मां तो बहुत कुछ करती है, बहुत कुछ करती है। और कुछ पॉइंट मैं यहां पर दिया हूं कि वह अपने पुत्र को अपने गर्भ में 9 माह तक रखकर कष्ट सहकर एक नई जिंदगी देती है। सही बात है ना? कष्ट सहकर वो एक नई जिंदगी देती है। वो बच्चा गर्भ में 9 माह तक रहता है, उसके बाद उसे इस धरातल पर बुलाया जाता है। कितना कष्ट है उस मां को। फिर भी जब शिशु जन्म लेता है ना, शिशु चाहे वो पुत्र हो या पुत्री, मां को इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो बेटी है या बेटा, बस उसको उसका बच्चा चाहिए, कोई भी हो, पुत्र हो या पुत्री। भले बाकी लोग ये टकाटक लगाए हुए हैं कि बेटा हुआ है या बेटी, पर मां को इससे कोई मतलब नहीं। मां का दिल एक अथाह सागर है, समुद्र है, जिसमें कई चीजें समा सकती है। मां की ममता का क्या कहना। वह उसे हर कष्ट से बचाते हुए उसका पालन पोषण करती है।
अगर कोई आकर के बोल देगा कि सुनो आज तुम्हारे बेटे को मैं यहाँ मार दूंगा, तो वो चुप बैठती है क्या? कहेगी कि मुझे मार दो भाई, मेरा जान ले लो, पर मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। रोने लगती है, गिड़गिड़ाने लगती है। सोचो उस परिस्थिति को, उस हालात की कल्पना करो, अंदर जाने दो बात को, ठीक है ना? इमोशनल नहीं होना है, घबराना नहीं है, बस बातें समझना है, क्योंकि मैं इमेजिन करके नहीं बताऊंगा तो फिर आप अच्छे से इसका इंपॉर्टेंस नहीं ले पाओगे। माँ जो है हर कष्ट से बचाते हुए बच्चा का पालन पोषण करती है, अपने भूखी रहकर भी अपने पुत्र को खाना खिलाती है, खाली पेट बसर करके मुझे पेट भर खिलाती है। वाह, वो कविता हम अपना बताए थे ना सबसे पहला वाला, मेरी प्यारी माँ खाली पेट बसर कर लेती है, अपने भूखे रह जाएगी, पर आपके सामने कभी ऐसा फील नहीं होने देगी कि वो भूखी है, पर उसका आत्मा जानता है कि उसका पेट भरा है या नहीं। पर फिर भी पेट भरा होता है क्योंकि उसके बेटे का पेट भरा हुआ है, उसका पुत्र का पेट भरा हुआ है, ये जानकर उसका पेट भरा होता है। भले पेट के अंदर भोजन नहीं है, लेकिन प्रेम का भोजन तो इतना है कि क्या कहा जाए। समझ रहे हैं ना? अच्छे से समझना है। अपने पुत्र के लिए माँ जो है वो देवताओं से लाखों दुआएं मांगती है, करोड़ों दुआएं मांगती है कि हे भगवान, मेरा बेटा आज नौकरी में जा रहा है, इसका सिलेक्शन पक्का कर देना माँ। हे प्रभु, हे देवी, हे देवता, मेरे बेटे पे कुछ आँच नहीं आने देना, जैसे जा रहा है खुशी खुशी वैसे सही सलामत घर आ जाए। ऐसे होते हैं। तो माँ के लिए कितना कहा जाए, जितना भी कहा जाए उतना कम है। तो एक बार आप सभी भाई, बस ऐसा नहीं कि वो लिख देने से नहीं हो जाएगा, बट मैं बस देखना चाहता हूँ ऐसे ही थोड़ा सा एक रूट चेंज हो जाए। आप सबको ही अपने माँ के लिए आई लव यू मॉम चैट में जरूर लिखो, अभी सबको लिखो आई लव यू मॉम। आप सबको ही अभी चैट में प्लीज लिखो आई लव यू मॉम, सबको ही, मैं वेट कर रहा हूँ। चलो सबको ही लिखो आई लव यू मॉम। डैड को भी हम लव करते हैं, बट मॉम इज मॉम, माँ तो माँ होती है। चलो बहुत ही सुंदर बच्चा पार्टी। आई होप कि यहाँ पे अभी जितने लोग देख रहे हैं ना, वे अपने माँ को कभी कष्ट न पहुंचाएंगे। वह पुत्र को थपकी देकर लोरी गाते हुए सुलाती है। रात को बच्चा को नींद नहीं आता, फिर भी माँ को ख्याल रहता है, उसे लोरी गा गा कर सुनाती है और फिर उसे सुलाती है। वह अपने पुत्र को बहुत अच्छा संस्कार देती है, बहुत आशा करती है, उस आशा के भावना को वो सच में बदलना चाहती है और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। कभी फेल नहीं होने देती, कभी आपको अनुभव नहीं होने देती कि उसके पास पैसे नहीं है। हाँ बेटा तुझे क्या चाहिए, कॉपी चाहिए, ठीक है तू चिंता मत कर, तेरा कॉपी आ जाएगा। पर वो कहाँ से कॉपी लाएगी, कैसे लाएगी, आपको पता नहीं चलता, पर आपकी कॉपी आ जाती है। यही तो माँ है। चलो बहुत ही बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 3 क्लियर हो गया। घबराना नहीं है, चीज़ें क्लियर करके ही जाना है बच्चा पार्टी। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अर्थ बताना है। अर्थ बताना है कि आज दिशाएं भी हंसती है उल्लास विश्व पर छाया, मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया। एक माँ है सुभद्रा कुमारी चौहान। इस पठित पाठ के आधार पर, वैसे दुनिया में तो कई सारी माएँ हैं। आज दिशाएं भी हंसती हैं, ध्यान रखना, आज दिशा हंस रही है, मतलब चारों तरफ खुशियां है उल्लास विश्व पर छाया, पूरे विश्व में खुशियों की माहौल बनी हुई है। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, लेकिन मेरा जो खोया खिलौना है, मेरा पुत्र चला गया, भगवान का प्यारा हो गया, अब तक मेरे पास नहीं आया। दिल दहल जाता है पढ़ाते समय भी, अजब सा मतलब फीलिंग होने लगता है।
चलिए शुरू करते हैं, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। तो कभी भी अगर इस टाइप के सवाल आए तो पहले हम लोग को जो क्राइटेरिया होता है बच्चा लोग वो पूरा कर लेना होता है कि प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रसिद्ध लेखिका सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता पुत्र वियोग से ली गई है। और ये जो पंक्ति है वो पुत्र वियोग से ली गई है। लेखिका कहती है, इस पंक्ति के माध्यम से यह कहना चाहती है कि आज चारों तरफ प्रसन्नता का वातावरण बना हुआ है, खुशी का माहौल बना हुआ है, सभी लोग अपनी अपनी खुशियों में डूबे हुए हैं। ऐसे में तो पुत्र के वियोग में एक माँ जो है अपने बेटे के आने का इंतजार कर रही है। पुत्र के वियोग में डूबे माँ के लिए ये सारी खुशियां बेकार है। एक बेटे की इंतजार कर रही माँ, पर वो कभी नहीं आ सकता, लेकिन वो इंतजार करती रहती है कि वो कब आएगा कब आएगा। सारी दुनिया खुश है, पर एक माँ को अपना बेटा नहीं मिला तो सारी खुशियां उसके लिए नर्क के समान है, बेकार है। ठीक है ना। तो इस पंक्ति से यही चीजें क्लियर हुआ कि आज दिशाएं भी हंसती है, मतलब चारों दिशाओं में एकदम माहौल बना है खुशी का, सारे लोग खुशी में खुशी का जश्न मना रहे हैं। है उल्लास विश्व पर छाया, पूरे विश्व में खुशी है भाई, चारों तरफ सब कोई अपने अपने खुशी में डूबा हुआ है। मेरा खोया हुआ खिलौना, मेरा खोया हुआ पुत्र अब तक मेरे पास न आया, अभी तक मेरे पास नहीं आया। इमोशनल मत हो जाओ आप लोग, ठीक है ना। चलो तो ये चीज़ें क्लियर हो गई। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चा पार्टी, घबराना नहीं है, बहुत ही आसान चीज़ें हैं और बस समझना है। तो जरा टाइम देख लो। हाँ ठीक है चलो। माँ के लिए अपना मन समझाना कब कठिन है और क्यों? माँ को हर पल सब कुछ समझाया जा सकता है, बट एक परिस्थिति में उसे खुद से या किसी और से भी मन को नहीं समझाया जा सकता। कब? वही पूछा जा रहा है कि माँ के लिए अपना मन समझाना, अपना मन समझाना, वो अपने मन को भी नहीं समझा पाती है। कब और क्यों? माँ के लिए अपना मन समझाना तब कठिन हो जाता है जब उसका प्यारा बेटा उसके पास नहीं होता है। समझ में आ रहा है ना। जब उसका एक दुनिया का सबसे बड़ा उपहार भगवान द्वारा दिया हुआ उसका बेटा उसके पास नहीं होता है, तो उसके लिए उससे ज्यादा दुख की घड़ी कुछ नहीं हो सकती। यानी कि किसी कारणवश वो अपने बेटे से लंबे समय तक ना मिल पाई हो, तो उस परिस्थिति में मां के लिए अपना मन समझाना बहुत ही कठिन हो जाता है। ऐसा होता है कि बच्चा जो बेटा है, मान लो कि कहीं काम पे गया है, बहुत दिन हो जाते हैं, माँ को रोज उसका ख्याल आता है। जब तक वो अपने बेटे से बात नहीं करती तब तक उसका मन नहीं भरता, किसी काम में मन नहीं लगता। कई बेटे एक माँ भारती की सुरक्षा में बॉर्डर पर लगे हुए हैं, अपनी जान तक न्यौछावर करने के लिए काल के गाल में समाये हैं। एक माँ घर में, यहाँ पे एक माँ तो घर पे है जिसने जन्म दिया, एक माँ ने जिसने जन्म दिया वो घर पे है, और एक दूसरी माँ है जिसे उसे रहने के लिए जगह दिया, यानी यह मिट्टी, उसकी भी रक्षा करना है। तो माँ और बेटा दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जब बेटे के माँ के पास बेटा उसका नहीं हो तो बहुत ही कष्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा कष्ट होता है, और उससे ज़्यादा कष्ट उसके लिए कोई हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माँ अपने पुत्र से अत्यधिक प्यार करती है, क्योंकि वो 9 माह तक उसे अपने गर्भ में कोख के अंदर रख करके अपने खून से उसे पाला है, पोसा है, अपनी अमृत समान दूध से उसकी पालन पोषण पूरी की है। वो कैसे एक पल भी बिना बेटे के रह सकती है? वह अपने पुत्र को पल भर के लिए भी नहीं भूल सकती है। कौन? माँ। ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 5 भी पूरा हुआ। आप लोग इमोशनल बहुत ज़्यादा है हो गए हो, लगता है ऐसा, बट इमोशनल नहीं होना है। चलो आप लोग एक बार कंफर्म करो कि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही है कि नहीं बच्चा पार्टी। सारे कोई आप लोग बता दोगे कि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो रही है कि नहीं। आप सब कोई बताओ, आप मेरे प्यारे प्यारे सारे बच्चे लोग, आप सब कोई कंफर्म करो, अच्छे से समझ में आ रहा है ना। हाँ जानता हूँ थोड़ा सा अजीब सा फीलिंग हो रहा होगा, लेकिन यही सच है।
इसको हम नहीं टाल सकते हैं। हाँ, समझ में आ रहा है, थैंक यू सो मच। चलो लास्ट तक जरूर रहना, अभी बहुत चीज़ें समझाने वाला हूँ। और लास्ट में तो एक इतना अच्छा चीज़ होगा ना कि मत पूछो। चलो ये चीज़ें क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं हम। क्वेश्चन आंसर तो बहुत ही अच्छे से करना है। पुत्र को छौना कहने में क्या भाव छुपा है, उसे उद्घाटित करें। है ना, एक जगह कहा गया है कि फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही, उठ गया छौना मेरा। छौना जो शब्द है वो भोजपुरी में कहीं कहीं इस्तेमाल भी किया जाता है, प्यारे बेटे को कहा जाता है। वैसे छौना शब्द जो होता है ना, हिरन आदि जो जानवर होते हैं उनके छोटे बच्चों को छौना कहा जाता है। बट वो छोटे बच्चे जो है ना बहुत ही प्रिय होते हैं। ये बच्चे देखो, वैसे तो हिरन आदि जानवरों के छोटे बच्चों को छौना कहा जाता है, ये बच्चे इन जानवरों को अपनी जान से भी ज़्यादा अधिक प्रिय होते हैं। यहाँ छौना शब्द का प्रयोग किस लिए किया गया है? प्यार के लिए, अपनापन के लिए, एक बहुत ही अत्यंत निकटता दर्शाने के लिए किया गया है। तो छौना कहने में क्या भाव छुपा हुआ है? छौना कहने में बेटा से संबंधित ये शब्द है, और ये शब्द का प्रयोग इस कविता में प्यार, अपनापन, निकटता दिखाने के लिए, प्रकट करने के लिए किया गया है। क्लियर हो गई ना? समझ में आ रहा है ना? चलो बहुत ही सुंदर, एकदम बिल्कुल मजे से। और बच्चा पार्टी आप लोग अगर नए हो तो इसका देखो काव्यखंड का, इससे पहले का जितने भी चैप्टर्स हैं सब प्लेलिस्ट में वीडियो है। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, सब कुछ एकदम बिल्कुल फ्री में मजे से पढ़ाई करो। और काव्यखंड भी है, और बाकी के काव्यखंड भी मैं कराऊंगा। पूरा आपका 100 मार्क्स का जितना भी हिंदी का सिलेबस है ना, चाहे वो ग्रामर हो चाहे बुक का हो, सब कुछ करवाऊंगा, सब कुछ। घर बैठे बैठे आप पढ़ोगे, एक भी पैसा आपका नहीं लगेगा। हाँ, थोड़ा सा खर्च होगा आपका नेट पैक, और कुछ नहीं। नेट पैक तो लगेगा ही भाई, अब उसके लिए तो हम नहीं कर सकते। अब ऐसा मत सोचना कि सर रिचार्ज भी करवा दो। बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं, सर मेरा रिचार्ज ख़त्म हो गया है, सर मेरा बैटरी अब मोबाइल का ख़त्म हो गया है। अरे भैया, तो मैं चार्जर प्रोवाइड करूं या रिचार्ज प्रोवाइड करूं यहाँ से? नहीं नहीं, चलो बहुत ही सुंदर, जस्ट जोकिंग बच्चा पार्टी। आप लोग बस मन लगा के पढ़ाई करो। क्वेश्चन नंबर 7 है, मर्म उद्घाटित करें, यानी कि उसकी जो अंदर भावना है वो व्यक्त करना है इस लाइन के। भाई बहन भूल सकते हैं, पिता भले ही तुम्हें भुलावे, किंतु रात दिन की साथिन माँ कैसे अपना मन समझावे। पुत्र तो छोड़कर माँ को चला गया है। माँ कहती है कि भले तुम्हारे भाई और बहन तुम्हें भूल सकते हैं, कुछ दिन के बाद वो जरूर भूल सकते हैं, तुम्हारे पिता भी तुम्हें भूल सकते हैं, लेकिन रात दिन साथ रहने वाली ये माँ तुम्हें कैसे भूल सकती है, और कैसे मैं इस अपने मन को समझाऊं? ये हमारे बस की बात नहीं है। इन पंक्तियों का मर्म क्या है? दया, ममता क्या है, इस पंक्ति में क्या भावना छुपी हुई है, ये चीज़ बताना है। कि किसी भी बच्चे के साथ उसके माँ का जितना गहरा संबंध होता है ना, उतना भाई बहन या पिता का नहीं होता है। ध्यान रखना, किसी भी, जो भी बच्चा है, याद है बचपन में कुछ भी गलतियाँ करके आते थे ना, घर पे कंप्लेन आया करती थी तो माँ के आंचल में छुप जाते थे। ऐसा लगता था कि बस बहुत सेफ्टी में आ गया हूँ, अब तो मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। थोड़ा सा भी एक आंचल का टुकड़ा थोड़ा सा मिल जाता था, साड़ी का वो पल्लू थोड़ा सा आंचल का, और उसमें बस अपना मुंह बस छिपा लेना है। ऐसा लगता था कि अब तो दुनिया की कोई ताकत मुझे कुछ नहीं कर सकती। वो इतना अच्छा सेफ्टी था वहाँ पे, आज भी है और हमेशा रहेगा। तो माँ के साथ जितना अच्छा गहरा संबंध होता है बच्चा का, उतना गहरा संबंध बेटा का पिता के साथ नहीं होता। ये रियल चीज़ है। मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि पिता का यहाँ पे वो कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। माँ पापा हमारे लिए सब एक समान है, ठीक है ना। और भाई ऐसा आप लोग मत सोचो, यहाँ पे कल देखें एक दो बच्चे बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए थे, वो मिस कर रहे थे माँ को। पर ऐसा मत सोचना, हमारी माँ सबकी माँ, हम सबकी माँ है। आपकी माँ हमारी माँ है, हमारी माँ आप सबकी माँ है। इसलिए कभी इमोशनल नहीं होना है, ठीक है ना। बिल्कुल, कभी भी अगर ऐसा ख्याल आए तो हमसे एक बार कांटेक्ट कर लेना, हम माँ से बात करा देंगे। किसी को भी ऐसा ना सोचना कल जैसे सुकन्या सिंह आप थे, आप अभी चैट में हो, पता नहीं कहाँ हैं,
पर वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। आदर्श शर्मा भी थे। लेकिन आप लोग बिल्कुल ऐसा न सोचे कि वो हमारी माँ नहीं है ना? हमारी माँ भी तो आपकी ही माँ है, बस ख्याल वो होना चाहिए, ठीक है ना? तो इसलिए कभी भी इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा डूबना नहीं चाहिए, गहरा मतलब कि बहुत ज़्यादा सोच गहरा नहीं करना है, डिप्रेस्ड नहीं होना इस चीज़ को लेकर के। माँ अपने बच्चे को 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है और अपने खून से उसका पालन पोषण करती है। माँ अपने बेटे का हर कष्ट अपने ऊपर लेने का प्रयास करती है। वो कहती है कि ये सारी कष्टें मेरे ऊपर दे दो, पर मेरे बेटे को आँच नहीं आना चाहिए, उसके शरीर में खरोच तक नहीं आना चाहिए। थोड़ा सा कहीं खरोच आ जाता है काम में तो ओह ओह बेटा चोट लग गया ना, ला ये कर देती हूँ, दवा कर देती हूँ, ये लगा देती हूँ, मरहम लगा देती हूँ। कितना प्यार छुपा है ना उसमें, है ना? शब्द कम पड़ गए, कैसे एक्सप्लेन करूं उसको। बस सुनते जाओ, बहुत मजा आएगा। और लास्ट तक आप लोग देखो, बहुत बच्चे इधर उधर हो रहे हैं। खैर जाने दो, जो पढ़ेगा अपने लिए पढ़ेगा, मैं तो बार बार क्या कर सकता हूं, ठीक है ना? वो अपने बेटे के साथ हर पल रहती है, ऐसे में वो कैसे अपने मन को समझा सकती है? ऐसा पॉसिबल है? दिन रात रहने वाली माँ अपने बेटे के साथ, पर अगर एक पल भी बच्चा इधर उधर हो जाता है ना, तो वो तुरंत ख्याल आता है कि अरे कहाँ गया बच्चा, कहाँ गया, कहाँ गया? अरे कैसा संबंध है, माँ बेटे का संबंध बहुत ही गहरा संबंध है और एकदम पवित्र रिश्ता है। तो क्लियर चीजें हो गई, समझ में आ गया कि इस पंक्ति का क्या मतलब है? मतलब ये है कि भाई बहन या पिता के साथ बच्चा का उतना गहरा संबंध नहीं जितना गहरा माँ के साथ होता है। माँ से हम सारी परेशानियां अपना शेयर कर देते हैं, बट पापा से बोलने में तो बहुत डर लगता है ना। फ्रेंडली हो जाते हैं तो पापा से भी करते हैं, बहुत बच्चे करते होंगे, करते भी हैं, हम भी करते हैं, आप भी करते हो, सब कोई करता है। बट जितना ओपनली माँ से पैसे की जरूरत है तो माँ देखो ना, थोड़ा कल काम था, इतना पैसा चाहिए था, तो जाओ पापा से बोलो, तो नहीं मैं नहीं बोलूँगा, तुम ही बोल देना। माँ सारी परेशानियां झेल करके पापा के पास जाती है, पापा से पैसा ला करके दे देती है कि लो जो करना है करना, लेकिन ध्यान रखना कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। वो है ना, समझ में आया? चलो क्वेश्चन नंबर 8, घबराना नहीं है, बस 9 क्वेश्चन है तो 8 नंबर हम लोग कर रहे हैं, ज़्यादा लंबा नहीं है। अब कविता का भावार्थ संक्षेप में लिखना है, शॉर्ट में बता देना है कि फाइनली इस कविता का पुत्र वियोग जो कविता है इसका अर्थ क्या होगा। प्रसिद्ध लेखिका थी सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा, उनके द्वारा ये लिखित जो पाठ है पुत्र वियोग बड़ा ही मार्मिक है, अत्यंत भावुक है। एक माँ के लिए उसके बेटे से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता, एक माँ के लिए उसके बेटे से बढ़ करके कोई नहीं हो सकता, ये चीजें बिल्कुल ही ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है ना? उसका बेटा ही उसके लिए सब कुछ होता है। माँ अपने बेटे को हर समय कष्ट से बचाने का प्रयास करती है, बार बार ये चीजें मैं समझा रहा हूं। वह अपने बेटे की सलामती की दुआ के लिए मंदिर, मस्जिद, मजार सब जगह माथा टेकती है, सब एक कर देती है। दिन रात पुत्र के बिना माँ का जीवन नीरस तथा जटिल हो जाता है। कोई आनंद ही नहीं रहता है माँ के जीवन में जब उसका पुत्र उसके पास न हो, सारी चीजें नीरस हो जाती है, किसमें भी कोई आनंद रस नहीं रहता। वह अपने पुत्र को पाना चाहती है, उसे जी भरकर प्यार करना चाहती है, उससे कहना चाहती है कि वह उसे छोड़कर कहीं न जाए। कल मैंने आपको बताया था कि पाठ में उन्होंने कहा, सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है, क्या कहती है कि यह लगता है एक बार यदि पल भर को उसको पा जाती, जी से लगा प्यार से सर सहला सहला उसको समझाती। एक पल भी मेरे पास आ जाता तो मैं उसे बार बार समझाती क्या कि मेरे भैया मेरे बेटे, अब माँ को यूं छोड़ न जाना, बड़ा कठिन है बेटा खोकर माँ को अपना मन समझाना, बहुत कठिन है, तुम अब मुझे छोड़कर मत जाना। उसे जी भरकर प्यार करना चाहती है, उसे कहना चाहती है कि वह उसे छोड़कर कहीं न जाए। उसके भाई बहन पिता भले ही कुछ समय बाद उसे भूल सकते हैं, पर दिन रात साथ रहने वाली ये माँ उसे कैसे भूल सकती है और कैसे अपने इस मन को मना सकती है, समझा सकती है? संभव नहीं है बेटे, माँ कहती है। चीजें क्लियर हो गई ना? तो इस पाठ का यही लगभग संक्षेप में लिखना था भावार्थ,
पूरे भाव का अर्थ हम लोग लिख दिए। और फाइनली सबसे लास्ट जो क्वेश्चन है ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और वो तो कोशिश आपको खुद से करना चाहिए, पर मैं यहाँ पे अपना विचार प्रकट कर दिया हूँ कि इस कविता को पढ़ने पर आपके मन पर क्या प्रभाव पड़ा, उसे लिखिए। बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा। लिखना चाहो तो बहुत पेज इसका आंसर लिख सकते हैं, बहुत सारे पेज में। बट मैं यहाँ पे अभी डॉट डॉट दे देता हूँ ताकि आगे भी आप कुछ भी लिख सकते हो इसमें। यहाँ पे ओह, चलो है तो क्लियर। देखो, इस कविता को पढ़कर मन जो है भाव विभोर हो गया, बिल्कुल मन एकदम अजीब सा इमोशनल हो गया, इमोशनल हो गया है ना। माँ हमें इतना प्यार करती है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो अपने गर्भ में हम सबको 9 माह तक रखकर अपने खून से हमारा पोषण करती है। बताओ, माँ के लिए तो हम एक उसका टुकड़ा भी वापस कर देना तो बहुत होगा। वो अपने अमृत समान दूध से हमारा पोषण करती है ना। अमृत के जैसा दूध लगता है, बच्चा रोने लगता है, माँ उसको दूध पिलाती है और उसके बाद वो चुप हो जाता है। वो दूध में ऐसा क्या है, कैसी ममता है, कैसी प्रेम है, कैसी भूख मिटाने वाली रस है उसमें, जो बच्चे की भूख को खत्म कर देती है। हमारे लिए वो बहुत कष्ट सहती है, सही बात है। हमें भी माँ को इतना ही प्यार करना चाहिए। कोशिश तो करे कि उसके ज़्यादा करे, बट उससे ज़्यादा कर ही नहीं सकते। उसका किया हुआ तो कर दे तो बहुत है। उसकी हर आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए हमें समय निकालना चाहिए ताकि हमारी माता को वृद्धावस्था में वृद्धा आश्रम नहीं जाना पड़े। माँ बूढ़ी हो जाए तो ऐसा ना हो कि शादी होने के बाद अपनी पत्नी के साथ निकल पड़े ऐश करने और माँ को देखने वाला कोई नहीं है। जिस उम्र तक माँ ने पहुँचाया, इस उम्र तक माँ ने पहुँचाया, पालन पोषण की हर कष्ट उठाया, हर जख्म झेले, और आज उसे अगर हम उस दुख में छोड़ रहे हैं तो इससे सबसे बड़ा दुख, वो तो ऐसे ही मर जाएगी। लेकिन फिर भी वो किसी से नहीं कहती है, गांव वालों से, अगल बगल पड़ोसिन से नहीं कहती है, अपने कष्ट को नहीं बताती है। वो ये उसके सामने नहीं फील होने देती कि वो अपने बेटे के कारण दुख में है, फिर भी वो बेटा का भला चाहती है। इसलिए अपने माता पिता का बहुत ज़्यादा आदर करें, उनका हमेशा ख्याल रखें, कोशिश करें कि उनकी हर आवश्यकताओं की पूर्ति करें, जैसे भी हो करना चाहिए, प्रयास करें। उनका मन बिल्कुल ही दुखित ना हो, ये चीज़ें हमें प्रयास करना चाहिए। बूढ़े माँ बाप से कभी शर्माना नहीं चाहिए, उन्हें हमेशा अपने साथ रखना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। आज वृद्धाश्रम में भी बहुत भीड़ लगी हुई है। क्यों? पूछता हूं, क्यों लगी है? कहीं ना कहीं उस बेटे में कमी तो है ना। पर यहाँ पे जितने लोग देख रहे हैं उसमें कोई कमी नहीं है, ऐसा उम्मीद करता हूँ हम। ऐसा उम्मीद हम अभी बिल्कुल करते हैं, बिकॉज जितने भी बच्चा पार्टी है वो एकदम मम्मा से बहुत प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच। एंड सबकी माता जी को चरण स्पर्श आशीर्वाद की प्रतीक्षा रहेगी बच्चा पार्टी। और आज का क्लास हम लोग का एंड हुआ, बिकॉज 9 क्वेश्चन आंसर था इस चैप्टर में और 9 क्वेश्चन आंसर मैं आपको अच्छे तरीक़ा से करा दिया। इसलिए आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, और कल के क्लास में हम लोग MCQs कर लेंगे इस चैप्टर्स का। बिल्कुल कैसा लगा क्लास आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना। और बिल्कुल देखो, एक नाराज़गी है आप सबसे, पूछो क्या नाराज़गी है? तो वो नाराज़गी मैं बता रहा हूँ कि आप लोग भाई वीडियोज़ को शेयर नहीं करते हो। प्लीज़ शेयर करो। और भाई लाइक नहीं किए हैं ना आप लोग, भाई जी बहन जी जो भी हैं, आप सब प्लीज़ लाइक कर दीजिए वीडियोस को और शेयर कीजिए। और ठीक है ना। और एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि अब आप लोग का गाइडलाइंस जारी हो चुका है कोचिंग वगैरह के लिए। बहुत जल्द फाइनलाइज डेट आने वाले हैं और ओपनिंग होगा। इसलिए थोड़ी तबीयत
हेल्थ अभी सही नहीं चल रहा है हमारा, और सिंपल सी चीज़ है कि अभी फ़िलहाल कुछ दिनों तक मैथ एंड फिजिक्स या केमिस्ट्री जो भी हो अभी बंद रहेंगे, ठीक है ना। वैसे अभी फ़िलहाल फोकस कीजिए, इसके लिए क्षमा चाहते हैं हम, बिल्कुल क्षमा चाहते हैं। और इंग्लिश और हिंदी अभी आपका कंटिन्यू चलता रहेगा, टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं हुआ तो इसलिए आप लोग नाराज़ मत होना। और जो पढ़ाई हुआ है, वीडियोस पढ़ा हुआ है, आप लोग उसे अभी अभी उसी से काम चलाओ और देखो। और बाकी आपकी कोचिंग ओपनिंग होते हुए भी सारी चीज़ें आपको वहाँ पे कंप्लीट जरूर कराई जाएगी, आई होप। बट हिंदी और इंग्लिश का कंटिन्यू क्लास चलता रहेगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोग ज़रूर देखना, आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही, फ़ायदा ही होगा, आपका तो नुकसान कुछ भी नहीं है, ठीक है। और बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस बच्चा पार्टी, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ कमेंट करना, आपकी कमेंट का हमें इंतज़ार रहती है। और आज की क्लास के लिए तो स्पेशल कमेंट आना चाहिए। आपका ये चैनल है साइंस संग्रह, और इस चैनल पे ज़रूर आप लोग अभी क्लास ख़त्म होने के बाद कमेंट जरूर करना, बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कमेंट का, बेसब्री से, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल बच्चा पार्टी। गुड नाइट विथ स्वीट ड्रीम्स एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड लव यू, प्यारा प्यारा सा। चलो बाय बाय।